नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज की, और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर जब हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर रहे थे या अंतर ज्ञात कर रहे थे, हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर रहे थे चाहे अंतर ज्ञात करना पड़े, लेकिन कब? जब समय 2 साल हो, जब समय 3 साल हो, जब समय 4 साल हो, और जब समय 2 साल होता है तो फॉर्मूला भी हमने लिखा था 2 + 1। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ये डायरेक्ट हमें याद होना चाहिए। 2 वर्ष का फॉर्मूला याद रखिए, 2 + 1 होता है। लास्ट क्लास में भी मैंने ये बताया था और वापस मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। 3 + 3 + 1 और 4 साल का फॉर्मूला रहेगा 4 6 4 1, 4 6 4 1 रहेगा। ठीक है, ये बस आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। सर जब भी 2 साल 3 साल और 4 साल होगा तो हम लोग पूरा मेथड से ना करके डायरेक्ट इससे करेंगे, और जब भी हमें अंतर पूछेगा ना तो सर साधारण ब्याज का अंतर पूछेगा तो सर इस पहले को छोड़ देंगे, बाकी ये सभी क्या हो जाएगा, अपना अंतर होता था। इसके साथ जो भी गुणा करते थे उन सबको जोड़ते हैं तो अपना अंतर आता था। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना। हम लोगों ने इससे रिलेटेड, हमने 2 साल के रिलेटेड 3 क्वेश्चंस पढ़े थे। हम 3 साल से संबंधित 3 प्रश्न देखे थे और 4 साल से संबंधित 2 प्रश्न देखे थे। 4 साल वाले बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को या तो 2 साल का या 3 साल का, या फिर 1 साल से लेके या 1 साल से लेके 3 साल के बीच का टाइम पूछा जाता है। देखो, या तो आपको 2 साल का पूछा जाता है या 3 साल का। ठीक है, रेयर केस में 4 साल का पूछ ले तो भी हमें पता है। ठीक है, हमने 4 साल का भी, 5 साल का वगैरह ध्यान रखने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं पूछते हैं। आप पेपर उठा के देखना, आप बुक्स उठा के देखिए। ठीक है, उसमें कहीं पर भी ऐसा प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में सर आपसे जो प्रश्न मोस्टली पूछा जाएगा ना, वो आपसे पूछा जाएगा सर 1 साल से लेकर आपको 3 साल के बीच में कुछ भी पूछ सकता है। आपसे पूछ लिया 1 साल 5 महीने का ब्याज बताओ, आपसे पूछ लिया 1 साल 7 महीने का ब्याज बताओ चक्रवृद्धि ब्याज, आपसे पूछ लिया 1 साल 73 दिन का ब्याज बताओ, 2 साल 146 दिन का ब्याज बताओ। हाँ, ये जरूर पूछा जा सकता है। उनको हम कैसे करेंगे? उनको आपको कंसेप्ट से करना पड़ेगा। कैसे? लिखना एक प्रश्न। प्रश्न में आपको मूलधन दे रखा है। ठीक है, प्रश्न के अंदर मैंने मूलधन कोई संख्या लिख लेता हूं, ये लो 1250 रुपए लिख लेता हूं। सिंपल से स्टार्ट करता हूं, 1250 रुपए। समय जो क्वेश्चंस में ना, समय क्वेश्चंस में वो है 1 सही 3/4 वर्ष। समय है 1 सही 3/4 वर्ष, 1 सही 3/4 वर्ष। और दर जो दे रखा है, दर जो मैं लिख रहा हूं वो दर लिख दिया मैंने 8% वार्षिक। 8% क्या लिख दिया मैंने? वार्षिक। और मैंने आपसे पूछ लिया बताओ चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। भाई चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब देखना इधर आप लोग, अब आप लोग देखना कैसे करेंगे हम लोग। अच्छे से मेरी बात को ध्यान से समझना। उसके बाद मैं इस पे रिलेटेड 4-5 प्रश्न लिखूंगा और सब के सब आपसे मैं चाहूंगा कि उनके प्रश्नों के उत्तर आप खुद दें। देखो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सर इसमें हमें पास कोई फॉर्मूला नहीं रहेगा। जैसे 2 साल में 2 + 1 था, 3 साल में 3 3 1 था, 4 साल में 4 6 4 1 था, परंतु इसमें हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? एग्जामिनर जरूरी थोड़ी है कि 1 सही 3/4 का ही देगा। भाई 1 सही 1/2 का दे सकता है, 1 सही 1/3 का दे सकता है, 1 सही 5/7 का दे दिया, और कुछ भी लिख सकता है। तो किस किस के फॉर्मूले याद करूंगा? तब हमें मेथड से करना पड़ेगा। तब हमने जो कंसेप्ट सीखा ना, उस कंसेप्ट से आप लोगों को करना पड़ेगा। कैसे? हम यहां से स्टार्ट करेंगे। सर 1 सही 3/4 दर 8%। तो मैं सबसे पहले तो एक साल तो पूरा है तो 8% पूरा लिखूंगा, 8% पूरा। उसके बाद दूसरी बार 8% नहीं लिखूंगा सर, 3/4 लिखूंगा। किसका? 8 का। तो सबसे पहले तो मैं 8 का 3/4 निकालूंगा। तो 8 × 3/4, 4 का पाड़ा इसमें 2 बार, 2 × 3 कितने हुए सर? 6%। तो यहां पर आएगा 6%। बताओ ये समझ में आया? पहले तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ये 6% कैसे आया? इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। मैं वापस बता देता हूं। सबसे पहले समय 1 साल था तो दर को एक बार पूरा लिखना है, 8%। 8% पूरा लिखना है। उसके बाद में इस 8 का 3/4 निकालेंगे। 8 का 3/4, 4 का पाड़ा इसमें 2 बार, 2 × 3 कितने हुए सर? 6%। 2 × 3 कितने हुए? 6%। तो ये आ गया अपना 6%। ये कितना आ गया अपना? 6% आ गया। कितना आ गया? 6%। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब हम लोग क्या करेंगे? अब यहां पर हम लोग लिखेंगे मूलधन। मूलधन कितना है सर? 1250। तो यहां रख देंगे 1250। अब हम लोग 1250 लिख दिए।
अब 1250 का 8% निकालना और 1250 का 6% निकालना। 1250 का 8% लिख दीजिए। कैसे करूंगा सर? नहीं आए तो लिख के कर लो, पर गलत मत करो। कैलकुलेशंस लिख के कर लो पर गलत मत करो। यहां पर साइड में लिख के कर लो। कैसे सर? 1250 इंटू 8/100। देखिए ये 0 से ही 0 कट गया, 2 का पहाड़ा इसमें, 2 का पहाड़ा इसमें 5 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 4 बार और 5 का पहाड़ा इसमें 25 बार, और 25 इंटू 4 करना 100 आ जाएगा। यानी इसका 8% कितना होगा सर? 6 होगा, 100 होगा। 8% कितना होगा? 100 रुपये होगा। 6% की बात करें तो सर 6% की बात करें तो वही 1250 इंटू 6/100। देखिए फिर से 0 से 0 कट गया, ये फिर से 5 बार, ये फिर से 3 बार, ये 5 से फिर से 25 बार, और 25 इंटू 3 करेंगे सर 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 75 आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम से यहाँ तक? ये आप लोग कैलकुलेशन दिमाग में करते हो, कैसे करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। 8% यानी इसको इससे गुणा करना है भाई, सिंपल सा। इसको इससे गुणा किया तो 0, इसको इससे गुणा किया तो बताओ कितना हुआ? 25 इंटू 8 40। अरे भाई ये 0, 25 इंटू 8 40, ठीक है। और 12 इंटू 8 96, 96 और 4 100, ठीक है। अब बट्टा में 100 करूंगा तो सर ये पॉइंट लगेगा, तो ये हट गया, तो 100 आया करनी है, ठीक है। इसी प्रकार से इसको 125 को इससे गुणा करके ये लगाएंगे तो 75 आ गया। यानी हमने इसका ब्याज भर दिया, तो इसको भूल जाओ। अब लगेगा 100 का, बताओ 100 का 6% कितना होता है सर? 100 का 6% 6 ही होता है। ये लोग खत्म। मुझे बताओ टोटल कितना हुआ सर? टोटल कितना हुआ सर? 175 टोटल हो गया। इधर टोटल कितना हुआ? 6। टोटल देखिएगा, आपसे CI पूछा है तो 186 मेरा CI आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा SI आ जाएगा और ये मेरा क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा। बताइए को प्रॉब्लम्स? अरे प्रॉब्लम्स हैं क्या किसी को? कर लोगे ना? चलो एक प्रश्न आप लोग मुझे करके बताना। आप लोग मुझे ये प्रश्न करके बताना। मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चंस में मूलधन जो है, ठीक है, क्वेश्चंस में मूलधन जो है वह है 16,000 रुपये, ठीक है। और जो समय है ना, समय दे दिया मैंने 2.5 साल, समय 2.5 साल। और जो दर है, समय है 2.5 साल, और जो दर दे रखा है वो लिख दिया मैंने 12% वार्षिक। बताओ CI व SI का अंतर। इस बार थोड़ी सी कैलकुलेशंस रहेगी भाई, इस बार थोड़ी सी कैलकुलेशंस रहेगी। बताइए, थोड़ी सी कैलकुलेशंस जरूर रहेगी। बताइए, सबसे पहले तो आप लोग ये देखेंगे सर, सबसे पहले देखो इसके अंदर कोई फॉर्मूले तो है नहीं हमारे पास में, तो फिर हम लोग कैसे करेंगे सर? सबसे पहले 2.5 साल है ना, तो 12% एक साल पूरा पूरा लिख दीजिए, ठीक है भाई। 12% पूरा पूरा एक बार 12% लिखेंगे, ठीक है। ये 12% पूरा पूरा लिखेंगे और उसके बाद आधा लिखेंगे, तो 12 का आधा कितना हो जाएगा सर? 6% हो जाएगा। 12 का आधा कितना हो जाएगा? 6% हो जाएगा। साइड में रखेंगे हम लोग पैसा। पैसा कितना है सर? 16,000 रुपये। भाई पैसा कितना है सर? 16,000 रुपये पैसा है। अच्छा, इस 16,000 का 12% निकालेंगे तो सर 2 जीरो तो कटेंगे, 12 इंटू 16 कर लेंगे। 12 इंटू 16 करेंगे तो सर 0, और 12 इंटू 6 72,
12 इंटू 6 72 और 12 और 7 19 192 हो जाएगा, यही हो जाएगा 1920। वापस से यहाँ पर इसका 12% निकालेंगे तो सर 1920 ही होगा भाई। 12 इंटू 6 72 और फिर 12 और 7 करेंगे तो 19 ही होगा, और उसका 6% निकालेंगे, फिर 12% ये तो 6% इसका भी आधा हो जाएगा, तो इसका आधा ही तो करना है। ठीक है, इसका आधा करना है, तो आधा करेंगे तो सर कितना हो जाएगा, 1900 का आधा 950 960 यही होगा 960। अरे इसको इससे गुणाई तो करना है, 16 इंटू 6 96 960 हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक ब्याज भर चुके हैं तो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब लगेगा ब्याज का भी ब्याज। अब यहाँ पर 12% निकालोगे, कैलकुलेशन रहेगी। यहाँ पर 1920 का 12% निकालेंगे तो सर ये तो जीरो, ये तो जीरो, और 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 9 108, 108 और 2 110। ठीक है, 110 और 12 और 11 22 और 1 23, और बट्टा में 10 करूंगा तो सर ये हो जाएगा आपका 240.40, यही आएगा। देखो मैं वापस बता देता हूं, सबसे पहले 12 इंटू ये किया तो 12 इंटू 0 तो 12, 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 9 108, 108 और 2 110, 12 और 11 करेंगे, 11 22 और 1 23, ये हो जाएगा। अब इसका 6% निकालूंगा तो इसका भी आधा हो जाएगा। चलो पहले 6% निकालते, 0 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और यहां से इसको कितना हो जाएगा, 9 इंटू 6 54, 54 और 1 55। ठीक है, 55 और 6 और 5 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 11 115.20। ठीक है, इसका भी काम खत्म हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया। अब लगेगा इसका भी 6%। 1920 का जब 6% निकालेंगे, 1920 का 6% निकालेंगे तो यही आएगा भाई। 1920 का जब 6% निकालेंगे तो सेम ही आएगा, वही 115.20 आएगा। अरे यहीं पर तो निकाला था, ये कहां से आया था, ये इसी का तो आया था। ठीक है, 1920 का तो 6% निकाला था हमने। अब आप लोग इसका भी 6% निकालेंगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशंस रहेगी। तो सबसे पहले तो सर ये 0, सर ये हो गया 0। ठीक है, उसके बाद में 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 4 24, और 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 3 18 और 12 और 1 13, तो ये लिख दिया 13। अब बट्टा में देखो ये भी पॉइंट यहाँ है और इधर शिफ्ट हो जाएगा ये। अब लोगों से पूछा क्या है, अंतर पूछा ना, अंतर पूछा मतलब पहली वाली लाइन को छोड़ दो। देखो मैंने वैल्यू कुछ ऐसी रख दी जिससे मुझे ये कैलकुलेशंस बहुत लेंथी करनी पड़ी। ठीक है, जिससे मुझे ये कैलकुलेशंस बहुत लेंथी करनी पड़ी। अब आप लोग यहाँ से सबको जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। इन सबको जोड़ दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इन सबको जोड़ता हूँ तो सर 0 फिर 4, ये तो रहेगा ही। उसके बाद में देखो ये 0 ये 2, ठीक है, ये 4 ये 2 8 और 2 मतलब 8 8 और ये 8 16, 16 का 6, हौसल का 1, हौसल का 1। अब यहाँ से आप लोग देखना, ये 230 हो गया, 460 460 और 14 कर लेते हैं, 460 470 474, तो आपका आंसर आएगा 474.6240। ठीक है, थोड़ी सी देखो कैलकुलेशन जरूर रह गई इस क्वेश्चंस में। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेगी। बताइए कोई प्रॉब्लम्स यहाँ तक? देखो इस क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले तो 2 12 12 उसके बाद 6, ये कैलकुलेशंस कही, बाकी और कुछ नहीं था। देखो मैंने वैल्यू इस तरह से ही सेट कर दी थी जिससे मुझे कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ी। एक प्रश्न ये मेरे पास में और है, किसी पेपर में आया हुआ है, मूलधन दे रखा है 18,750 रुपये। फिर से कैलकुलेशंस करना आपको। समय जो क्वेश्चंस में दे रखा था 2 वर्ष 5 महीने दे रखा था। भाई एग्जाम में आया हुआ प्रश्न लिखवा रहा हूँ, 2 वर्ष 5 महीने, और जो दर थी वो थी 8% वार्षिक, दर थी 8% वार्षिक। अब बताओ सीआई व एसआई का अंतर, सीआई व एसआई का अंतर बताओ।
बताओ 18,750, 2 साल 5 महीने। आज मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, थोड़े से कैलकुलेशंस क्वेश्चन कराऊंगा। ये प्रश्न आ रखा है पेपर में, किस में आ रखा है? ये संगणक भर्ती परीक्षा में आ रखा है, राजस्थान संगणक भर्ती परीक्षा में। बताइए, मूलधन 18,750, समय 2 वर्ष 5 महीने। मैं आपको टाइम दे रहा हूं ताकि आप खुद सॉल्व करें। देखो फिर से मैं बता देता हूं जिन्होंने नहीं किया है। सबसे पहले तो 2 साल, तो 2 साल तो पूरा सर 8% एक और 8% एक। उसके बाद 5 महीने का बताना है। सर 8% तो पूरे साल का है, तो बट्टा में 12 कर लो, और 5 महीने का निकाला, इसका गुणा कर दो। ये सर 2 बार और ये 3 बार, तो सर ये कितना हुआ सर? 10/3। तो यहाँ लिख देना 10/3%। ये बात समझ में आई कि नहीं, पहले तो ये बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? सबसे पहले 8%, 8% और 10/3%। अब 10/3% आप लोगों ने यहाँ लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पर रखेंगे मूलधन। मूलधन सर 18,750 है। ये किसी पेपर में आया हुआ प्रश्न है भाई। इसका 8% निकालना है, इसका 8% निकालना है। ठीक है, तो 8% निकालेंगे तो बताओ, देखो 8 इंटू 0, तो ये तो 0 हो गया, और 8 इंटू 5 40, ये भी 40 हो गया। ठीक है, हौसल का 4 चला गया, मतलब 2 जीरो तो हमारे पास आ गया, 100 से कट जाएंगे भाई, 2 जीरो तो 100 से कट जाएंगे। अब इसका 8 7 56, 56 का 56 और 4 60, 60 का 6, हौसल का 6। ठीक है, 18 इंटू 8 144, 144 और 6 150, तो ये हो गया आपका 1500। सर इसका 8% कितना आएगा? 1500। तो यहाँ पर भी तो 1500 ही आएगा, यहाँ पर भी 1500, और इसका 10/3% निकालूंगा। 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, 100 से काट के 3 का भाग इसमें दे दो, वही इसका 6% आ जाएगा। 10/3, 6 का भाग इसमें, 3 का भाग इसमें 6 बार, फिर 2 बार और फिर 5 बार, 425 रुपये आ जाएगा, 425 रुपये। इसका काम खत्म, भूल जाओ। अब 1500 का 8, 15 8 120, और इसका 10/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 का पहाड़ा इसके अंदर कितनी बार? 5 बार, और 5 इंटू 10 करूंगा 50, ये भी खत्म। ठीक है, अब 1500 का 10/3 निकालूंगा, सर यही 50 आएगा, यहाँ पर तो यही, और 120 का 10/3 निकालूंगा तो 4 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है? अंतर पूछा, तो सर इस पहले वाले से ही, इससे ही मतलब है। तो सर ये कितना हो जाएगा? 100, 100, 220, 224 रुपये हमारे इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। देखो पहले वाले क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस थी, इसलिए समय लगा था। इसमें डाटा ऐसा ही था एग्जामिनर ने कि अपने को कहीं समय नहीं लगा। मुझे बताओ, इस प्रश्न में किसी को कोई दिक्कत? अरे यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। बताइए, यहां तक कोई प्रॉब्लम्स? सबसे पहले 10/3 समझ में आया। इसका 8%, ये 8%, ये 10/3, फिर इसका ये निकाला, इसका ये निकाला, टोटल क्या आंसर आ गया। चलो एक प्रश्न और बताओ। ये लो सिंपल क्वेश्चंस फिर से लिख रहा हूं। मूलधन है 10,000 रुपये। अरे ये तो कर लोगे, इस बार संख्या है बहुत इजी लिख दी, 10,000 रुपये। समय लिख दिया 2 सही 5/7 वर्ष।
2 सही 5/7 वर्ष। और जो दर है ना वो लिख देता हूँ 14% वार्षिक। ये लो 14% वार्षिक। तो बताओ CI व SI का अंतर, CI व SI का अंतर बताओ। अरे अब तो कर लोगे ना। करिए सॉल्व। बताइए, सभी ने कर लिया। सबसे पहले तो सर 2 साल तो 14% पूरा एक बार और दूसरी बार भी 14% पूरा पूरा। उसके बाद में 5/7 किसका, 14 का, तो 14 × 5/7। बताओ 7 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 2 × 5 कितने हुए सर 10। तो ये हो गया आपका 10%। ये कितना हो गया 10% हो गया। साइड में रख दीजिए पैसा, पैसा है 10,000 रुपये, पैसा है 10,000 रुपये। मुझे बताओ 10,000 का 14% निकालूंगा तो सर 1400 होगा, यहाँ पर भी सर 1400 होगा और यहाँ पर सर कितना हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है 10% कितना हो जाएगा 1000। इसका काम खत्म हो चुका है ना। अब लगेगा 1400 का 14% निकालूँ तो 196 हो जाएगा और 1400 का 10% निकालूंगा तो सर 140 हो जाएगा। काम खत्म। 1400 का जब 10% निकालूंगा 140 होगा, ये भी काम खत्म। 196 का जब 10% निकालूंगा सर 19.6 होगा, 19.6 होगा। मुझे बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना। आप लोगों से क्या पूछा है, अंतर पूछा है, आप लोगों से अंतर पूछा है। ठीक है 14 14 2 बार, उसके बाद में 5/7 निकाला 10% आ गया। तो 10,000 का जब 14% निकाला तो 1400 रुपये हो जाएगा। चौदह सौ ठीक है 1000। और उसके बाद में ये लिख दिया हम लोगों ने 14। ठीक है आप लोगों से इन सबको टोटल करेंगे तो मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा सर 9 और 6 15 हौसल का 1। 9 और 6 कितने हो गए 15 हौसल का 1। ठीक है 1 यहाँ पर बताओ 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 1 18, 18, 18 और हौसल था 18 और हौसल का 1 19। फिर ऊपर हौसल गया 1 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 496.6 हो जाएगा। 496 वापस देख लीजिए 0.6। 9 और 6 15, 15 का 5 हौसल का 1 1 और 9 10, 10 और ये कितने हो गए 18 1 19, 19 का 9 हौसल का 1, ये हो गया 2 3 4। आंसर हो जाएगा आपका 495.6। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है यहां तक, कर लोगे ना अब तो। चलो मैं एक प्रश्न और लिखता हूं। देखो आपसे मान लो मैं ये प्रश्न कह देता, मैं आपसे ये कह देता कि मूलधन क्वेश्चंस के अंदर, सपोज मूलधन क्वेश्चंस के अंदर आपको दे देता 15,000 रुपये, मूलधन 15,000 रुपये। समय जो क्वेश्चंस में है वो दे दिया 1 वर्ष 73 दिन। समय दे दिया 1 वर्ष 73 दिन, समय 1 वर्ष 73 दिन। मुझे आर जो क्वेश्चंस में दे रखा है, क्वेश्चंस में जो आर दे रखा है
आर क्वेश्चंस में दे रखा है वो लिख दिया मैंने 15% वार्षिक, आर लिख दिया मैंने 15% वार्षिक। तो बताओ सी आई व एस आई का डिफरेंस, सी आई व एस आई का डिफरेंस बताओ। अब बताओ आप लोग, बताइए सी आई व एस आई का डिफरेंस आपको पूछा है। सबसे पहले तो सर 15% तो पूरा पूरा आएगा एक बार, तो दूसरी बार 73 दिन का। मुझे बताओ ये जो 15% है ना, ये जो 15% है पूरा साल मतलब 365 के बराबर है, तो 73 दिन के किसके बराबर होगा। अब यहां से आप जब सॉल्व करते हैं तो मुझे बताओ 73 का पहाड़ा इसमें, 73 का पहाड़ा इसमें सर 5 बार जाएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और 5 का पहाड़ा इसमें 3 बार जाएगा, तो 73 दिन की आ जाएगी 3%, 73 दिन की 3%। पैसा रख दीजिए यहाँ पर, पैसा यहाँ पर रख दीजिए 15,000 रुपये। मुझे बताओ इस 15,000 का 15% निकालेंगे 225 और एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। और 15 इंटू 3 करूँगा सर 45 हो जाएगा और एक जीरो लगा देंगे, ये काम खत्म हो चुका है। इसका जब 3% निकालूंगा, इसका जब 3% निकालूंगा तो सर ये 0, ये 5, ये 0, ये 5 और ये हो जाएगा आपका 22, 64, 67, ठीक है। और दशमलव लगेगा यहाँ पर। 2250 का 3% निकालूंगा तो पहले 2250 का 3 गुना किया तो 2200, 2200, 2200 कितने हो गए 6400, 6400 ऊपर 150, 750 मतलब 67.50। पूछा क्या है, अंतर। हमें सर अंतर से पूछा है, तो अंतर से हमें सिर्फ और सिर्फ ये अंतर हो जाएगा, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स यहां तक, किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताएं। ठीक है, तो कर लोगे। इसका मतलब सर देखो, अभी जो आज हमने क्वेश्चंस ये किए हैं, मैंने ये जो मैंने क्वेश्चंस किए हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा बेसिक सा आपको क्वेश्चंस के अंदर समय 1 से लेके 2 के बीच में, 1 से लेके 3 के बीच में देता है, 1 से लेके 3 के बीच में। तो मुझे बताओ 1250 रुपए 1 सही 3/4 8%। वापस बता रहा हूं भाई, सबसे पहले सर 1 सही 3/4 है, दर 8% है, तो 8% को एक बार लिख दो, उसके बाद 3/4 निकाल दो 8 का। तो मैंने 8 इंटू 3/4 किया, 4 का पाड़ा इसमें 2 बार, 2 इंटू 3 किया 6%, तो ये आ गया 6%। फिर इस 1250 का 8% निकाला तो ये रखा, फिर इस 1250 का 6% निकाला तो यहां रखा, फिर इसका काम खत्म। फिर 100 का 6% निकाला तो ये लिखा। यदि मेरे को चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो फिर तो ये जोड़ना है 100 + 75 175 और ये 6, इसको जोड़ा 181, ये मेरा आंसर आ गया। दूसरा जो क्वेश्चन मेरा था उसमें सर 2.5 साल था, थोड़ी सी वैल्यू ऐसी लिख दी 16,000, 12% कैलकुलेशंस वाला क्वेश्चंस लिख दिया था मैंने, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। यदि मान लो ऐसा आ जाए तो हमें ऐसा ही करना पड़ेगा भाई। 2.5 साल है तो सर 12%, 12% और 6% लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में 16,000 का 12% निकाला तो सर 1920, फिर 16,000 का 12% निकाला 1920, फिर 16,000 का 6% निकाला 960, ये मैंने 960 लिख दिया। उसके बाद में यहां से 1920 का जब 12% निकाला तो ये आया, 1920 का जब 6% निकाला तो ये आया, इसका काम खत्म। फिर इस 1920 का 6% निकाला तो ये आया, और इसका जब 6% निकाला तो ये आया। और यदि अपने को अंतर पूछा तो इस वाले को ही जोड़ा तो ये मेरा अंतर आ गया था।
ये वाला जो प्रश्न था 18,750, 2 वर्ष 5 महीने 8%। सबसे पहले तो 2 साल तो पूरे हैं तो 8% पूरा लिख दिया। उसके बाद 5 महीने का, तो सर 8 किसका है? पूरे साल का, तो बट्टा में 12 और इंटू 5 किया तो ये आ गया। अरे भाई 2 साल 5 महीने का, तो सिर्फ 5 महीने का निकालना। 8 किसका है? साल का है, तो 8/12 इंटू 5 किया तो 10/3, तो ये 10/3। इसको 3.33 मत लिख देना, गलत हो जाएगा, फिर बहुत लेंथी हो जाएगा। फिर 18,750 का 8% निकाला 1500, ये तो खुद को करना है, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया कैलकुलेशंस करके। 18,750 का 8% 1500, 18,750 का 10/3 625। इसका काम खत्म, इसको भूल जाओ। अब 1500 का 8% निकालेंगे 120, 1500 का 10/3 निकालेंगे 50, इसका काम खत्म। और 1500 का 10/3 ये, और 120 का 10/3 ये। हमें अंतर पूछा है तो सिर्फ और सिर्फ इसको ही जोड़ना है, आंसर 224 हो गया। जैसे ये क्वेश्चन था भाई, मूलधन 10,000 रुपए, समय 2 सही 5/7, दर 14% थी, अंतर पूछा है तो सर 14% तो लिख दिया। उसके बाद 5/7, 14 का 5/7, 7 का पारा इसमें 2, 2 इंटू 5 10, तो ये तो आ गया था 10%। इस वजह से यहां पर लिख दिया मैंने 10%, यहां पर मैंने लिख दिया 10%। अब 10,000 साइड में पड़ा था, 10,000 का 14% निकाला तो सर ये आ गया 1400। 10,000 का जब मैं 14% निकाला तो फिर ये 1400, फिर इस 10,000 का जब 10% निकाला तो 1,000 था, इसका काम खत्म। 1400 का 14% 196, 1400 का 10% 140, ये भी काम खत्म। इस 1400 का 10% 140 और इस 196 का 10% 19.6, इन सबको मैंने जोड़ा। अंतर पूछा था तो पहले वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, इसको जोड़ा, ठीक है। 140 और 140 हो गए 280, 280 और 280 के अंदर 280 और ये हो गया 380, 380 और 96 जोड़ दिए, और 380 और 100 जोड़ता तो 480 होता, 480 में से 4 कम कर लो, 476, 476 के अंदर 19, 476 में आप 20 जोड़ दो, 76, 86 और 96, 96 में से आप 4 घटा दो, ये जगह पर। क्वेश्चन था मूलधन 15,000 रुपए, समय 1 वर्ष 73 दिन, दर 15% और सीआई वैसा ही का अंतर पूछा। भाई अंतर पूछा ना, तो सबसे पहले तो 1 साल है तो 15% पूरा पूरा, उसके बाद 73 दिन का, ये 15 किसका है? 365 का, तो 73 दिन का, 73 का पारा इसमें 5 बार और 5 का पारा इसमें 3 बार, तो 3% आ गया, ठीक है। तो अब 15,000 का 15% निकाला, 15 इंटू 15 225, 2 जीरो कट गए 2250, इसका 3% निकाला, 15 इंटू 3 45, 1 जीरो लगा दिया 450, इसका निकाला 3%, इसका 3% निकाला तो 67.50, आपसे अंतर पूछा तो आंसर आ गया। बताइए किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है क्या? किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब सर जरूरी थोड़ी है ऐसा ही पूछे, एग्जाम्स के अंदर आपको लिखा होता है कि हाफ ईयरली है, ठीक है, या फिर क्वार्टरली है, या 5 महीने का ब्याज बताओ, ठीक है, इस तरह से भी पूछा जाता है। तो उस स्थिति के अंदर आप लोग लिखना, ठीक है, पहले तो हेडिंग लिखना जब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना, हेडिंग लिखें जब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक, जब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक या फिर 6 माही, जब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक 6 माही या फिर हाफ ईयरली लिखा हो। हेडिंग लिखा है जब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना, जब सीआई कैलकुलेशन हैं वो अर्धवार्षिक या 6 माही या फिर हाफ ईयरली हो। जब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो या फिर 6 माही हो या फिर हाफ ईयरली हो। ध्यान क्या रखना इधर देखो, मतलब कैलकुलेशन हर 6 महीने के बाद में होती है, तो इस समय जो समय होता है ना, लिखना बाद में, इधर देखो पहले लिखना बाद में। यदि क्वेश्चंस के अंदर जो समय होता है ना, उस समय को, क्वेश्चंस में जो भी समय होता है उस समय को मल्टीपल बाई 2 करना, अभी लिखना मत है ना। और जो दर है ना, जो दर है उसको
डिवाइड बाई 2 करना। समय ठीक है, समय है वो मल्टीपल बाई 2 करना और जो दर है वो डिवाइड बाई 2 करना। जैसे इधर देखो एग्जाम्पल से एक बार समझना, एग्जाम्पल से आप लोग समझना, बाद में लिखना आप लोग। आप एग्जाम्पल्स में जैसे मैं आपको कहूं कि मान लो क्वेश्चंस के अंदर जो समय है ना, सपोज अर्धवार्षिक की बात करते हैं, समय क्वेश्चंस में 1.5 साल दे दिया सपोज, ठीक है समय आपको क्वेश्चंस में 1.5 वर्ष दे दिया, ठीक है, समय 1.5 वर्ष दे दिया, तो आप लोग क्या करना कि यहाँ पर अर्धवार्षिक का मतलब हर 6-6 महीने में। तो मुझे बताओ इस 1.5 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर देखें तो 6-6 महीने के कितने भाग बनेंगे सर? 1.5 साल के अंदर 6-6 महीने के 3 भाग बनेंगे, इसलिए मैं इसको लिखूंगा 3 अर्धवर्ष, 3 अर्धवर्ष लिखूंगा, 3 हाफ ईयर। और यदि क्वेश्चंस के अंदर जो दर है ना, मान लो दर आपको दे दी 10% वार्षिक, 10% पर एनम, तो जो 10% एनम हो जाएगी तो उसको आधा करेंगे तो कितनी हो जाएगी सर? 5% अर्धवार्षिक। क्या हो जाएगी सर? 5% अर्धवार्षिक हो जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, लिखना बाद में, इधर देखो आप लोग, लिखना बाद में, इधर देखना क्वेश्चंस में क्या होगा। या तो आपको क्वेश्चंस के अंदर, या तो यदि क्वेश्चंस के अंदर जो समय है, ठीक है, यदि क्वेश्चंस में समय जो है, यदि क्वेश्चंस में समय क्या दे सकता है मैं बता देता हूं। क्वेश्चंस में समय क्या देगा वो बताऊं। क्वेश्चंस में समय या तो देगा आपको 1 वर्ष देगा, या तो समय देगा 1 वर्ष। और यदि 1 वर्ष समय देता है, यदि समय 1 वर्ष देता है तो हम लोग इस 1 को किस में बदल देंगे? समय मुझे बताओ, 1 साल के अंदर 6-6 महीने के 2 भाग बनते हैं, तो 2 अर्धवर्ष लिख देंगे। कितना लिख देंगे सर? 2 अर्धवर्ष लिख देंगे। या समय क्वेश्चंस के अंदर क्या देगा? या समय क्वेश्चंस में देगा 1.5 साल, या क्वेश्चंस में समय देगा 1.5 साल। तो मुझे बताओ 1.5 साल के अंदर 6-6 महीने के कितने भाग बनेंगे? 3 बनेंगे, तो ये लिख दिया 3 अर्धवर्ष, 3 अर्धवर्ष। और यदि समय के अंदर, यदि क्वेश्चंस में जो समय है वो आपको 2 वर्ष दे दिया, ठीक है, 2 वर्ष दे दिया, और 2 वर्ष के अंदर बात करें आप लोग तो 4 अर्धवर्ष, ठीक है। अब लिखिए आप लोग इसको, 2 वर्ष का मतलब 4 आधे साल। भाई 4 आधे साल मिलकर तो 2 साल बनाएंगे, 3 आधे साल मिलकर 1.5 साल बनाएंगे, 2 आधे साल मिलकर 1 साल बनाएंगे, ठीक है, लिख दीजिए इसे। इंग्लिश में वही है, व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, ठीक है, ठीक है। तो टाइम जो होगा वो मल्टीपल बाई 2 हो जाएगा और जो रेट होगी वो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इट्स टाइम 1/2 ईयर्स देन 3 हाफ ईयर। इसको लिखो आप लोग। अब मुझे बताओ 2 का फॉर्मूला 2 + 1, 3 का 3 3 1, 4 का 4 6 4 1, बस यही क्वेश्चन है। फटाफट लिख दीजिए, 3 क्वेश्चन लिख रहा हूं। लिख दिया आप सबने, ठीक है। देखो कुछ भी याद नहीं रखना, सिंपल सी एक छोटी सी बात याद रखना है कि भाई जब भी अर्धवार्षिक होता है ना तो समय के हम अर्धवार्षिक मतलब 6-6 महीने के भाग बनाने हैं, ठीक है, और दर जो आधी कर देते, बस इतना सा ध्यान रखना। बाकी सब पहले वाला है। कैसे? देखो इधर एक क्वेश्चन लिखे आप लोग, मैं आपसे क्वेश्चंस में ऐसे आएगा कि क्वेश्चंस में मूलधन दे देगा आपको, क्वेश्चंस में मूलधन दे देगा 1280 रुपए,
ठीक है, क्वेश्चंस में समय दे देगा 1 वर्ष, दर जो क्वेश्चंस में है, ठीक है, क्वेश्चंस में जो दर है वो लिख देगा 10% वार्षिक, और उसमें लिखेगा सीआई ज्ञात करें, सीआई ज्ञात करें जब जब ब्याज गणना, पूरा प्रश्न लिखेंगे, जब ब्याज गणना अर्धवार्षिक हो। प्रश्न ऐसे आएगा, मूलधन क्वेश्चंस में दे देगा, समय दे देगा, दर दे देगा, सीआई ज्ञात करें जब ब्याज गणना अर्धवार्षिक हो। कैसे करते हैं इधर देखो, क्वेश्चंस में जैसे ही आपने अर्धवार्षिक शब्द लिखा, हाफ ईयरली शब्द देखा, तो हाफ ईयरली में जो समय होता है, 1 साल के अंदर 6-6 महीने के कितने भाग बनेंगे? सर 1 साल के अंदर 6-6 महीने के 2 भाग बनेंगे, तो 2। 1 साल के अंदर 6-6 महीने के कितने भाग बनेंगे? 2 बनेंगे। और 10% वार्षिक की बात करें, 10% वार्षिक, तो पूरे साल की 10 है तो आधे साल की 5% होगी, तो 5% लिख दीजिए। सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए, ठीक है। जैसे ही अर्धवार्षिक शब्द पढ़ा तो 1 से 2 कर दिया और 10 से 5 कर दिया। क्या आप 2 का फॉर्मूला जानते हैं? हाँ सब 2 का फॉर्मूला जानते हैं, तो 2 का फॉर्मूला लगाओ। 2 का फॉर्मूला कैसे? 2 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस। अरे भूल गए? याद है, 2 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस। साइड में रखेंगे 1280। भाई इस 1280 का मुझे बताओ, 1280 का 5% निकालना है। 10% 128 है, तो 5% इसका भी आधा 64 होगा। अच्छा इसका 5% आप बात करेंगे तो 10% 6.4 है, तो 5% इसका भी आधा 3.2 होगा। भाई यही होगा ना, 3.2 होगा। आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 64 इंटू 2 करेंगे 128 प्लस का 3.2, टोटल कितना हो जाएगा? 131.2 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। 31.2 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? इतना ही समय लगेगा बस। अरे यदि पहले वाली क्लासेस जिसने अच्छे से पढ़ रखा है उनको अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक प्रश्न आप लोग करके बताना। मूलधन क्वेश्चंस में दिया है, मूलधन क्वेश्चंस में 15,000 रुपए, समय क्वेश्चंस के अंदर 1.5 वर्ष दे दिया, दर क्वेश्चंस के अंदर, दर क्वेश्चंस में 16% वार्षिक दे दिया। क्वेश्चंस में लिखा है सीआई ज्ञात करें जब ब्याज गणना अर्धवार्षिक हो। लिखें, मूलधन समय और दर दे रखा है, सीआई ज्ञात करें जब ब्याज गणना क्या हो? अर्धवार्षिक हो। बताएंगे आप लोग।
ठीक है, लिख दिया आप सबने। अब मुझे बताओ, जैसे ही आपने अर्धवार्षिक देखा तो 1.5 साल में 6 महीने के सर 3 भाग बन गए और 16% का आधा सर 8% हो गया। क्या आपको 3 वाला फॉर्मूला पता है? भाई 3 वाला फॉर्मूला पता है सर, 3 इंटू स्पेस प्लस 3 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस। भाई इतना ही करना होता है, सिर्फ इतना सा ही करना होता है। साइड में रखते हैं हम लोग 15,000 रुपये। अब बताओ इस 15,000 का 8% कितना होता है? 15 आटा 120 होता है। 2 जीरो 100 से कट गए, 1 जीरो पड़ा है मेरे पास। इसी 1200 का 8% देते हैं तो 12 आटा 96 होता है। 2 जीरो 100 से कट गए। अब इसी का 8% निकालते हैं, इसी का 8% निकालते हैं। तो मुझे बताओ 8% कितना होगा? गुणा करना पड़ेगा। 8 6 48, 8 9 72, 8 इंटू 9 72, 72 8 6 48 ना, 72 और 4 कितने हुए सर? 76। ठीक है, कितने हो गए? 76 और दशमलव लगा दूंगा यहाँ पर। भाई 96 को 8% निकालना ना, तो 8 इंटू 6 48, 8 इंटू 9 72, 72 और 4 72 और 4 76, तो ये लिख दिया और बट्टा में 10। आपने को पूछा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो 12 इंटू 3 36, 3600 प्लस 96 इंटू 3 करेंगे सर 288 प्लस इसको टोटल करेंगे 7.68। अब मुझे बताओ इन सब का योग कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका 3600, 3700, 3800 और 87 इसमें और जोड़ूंगा तो सर 5 इसमें जोड़ूंगा तो 9 और 5 पॉइंट का 68, ये मेरा आंसर आ जाएगा। यही आएगा ना? ठीक है, 0.68। उसके बाद में 7 और 8 कितने हुए? 15, 15 का 5, हौसल का 1 और ये 8 9, बाकी इसमें जोड़ दिए 38 95.68। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? बताइए कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो इस प्रश्न में बताएं। एक प्रश्न आप लोग और करेंगे। क्वेश्चंस में लिखा है मूलधन है आपका 4096 रुपए। ठीक है, और जो समय है ना वो दे दिया मैंने 2 वर्ष, और जो दर मैंने दी है ना वो दे दिया मैंने 25% वार्षिक। नहीं, इसको और भी कम करता हूं, बताओ क्या करता हूं। साढ़े 12% लिख लेता हूं। ठीक है, CI ज्ञात करें, CI ज्ञात करें जब ब्याज गणना अर्धवार्षिक बताओ। मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है, दर दे रखी है, CI ज्ञात करें जब ब्याज गणना अर्धवार्षिक हो। बताइएगा। सबसे पहले जैसे ही मैंने देखा अर्धवार्षिक, तो सर 2 साल के अंदर 6 महीने के 4 भाग बनेंगे और इसका भी आधा करेंगे। भाई 12.5 का आधा कितना होता है सर? 6.25% होता है। भाई 12.5 का आधा क्या होता है? 6.25%। भाई 12.5 का आधा 6.25 ही तो होगा, 12 का आधा 6 और आधा का आधा 1/6। अच्छा 6.25 का मतलब भी क्या होता है सर? 1/16 होता है। अरे भाई ये तो समझ में आया कि नहीं आया? 1/16 होता है। अरे 6.25% का मतलब क्या होता है? 1/16। भूल गए कि याद है? 2 साल का मतलब 4 हो गया और 12.5 का मतलब 6.25, 6.25 का मतलब 1/16। क्या 4 का फॉर्मूला? हाँ सर 4 का फॉर्मूला पता है। बताओ 4 इंटू स्पेस प्लस 6
इंटू स्पेस प्लस 4 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस। अब बताओ, अरे ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लस 1 इंटू स्पेस। अरे अब तो इतने सारे क्वेश्चंस कर दिए, ये तो याद हो गया होगा। ठीक है, 4096, भाई यहां लिखूंगा 4096। अब मुझे बताओ इस 4096 का कितना 1/16 निकालना है। 1/16, 16 का भाग देना, 16 का पहाड़ा इसमें सर 2 बार जाएगा 32, 2 बार जाएगा 32, पीछे बचेंगे आपके 8, और जब 89 के अंदर भाग दोगे ना तो 16 का पहाड़ा इसमें 5 बार जाएगा 80, पीछे बचेंगे 9, 96 में 6 बार 256। अब बताओ इस 256 का भी 1/16 निकालना है। 16 का पहाड़ा पूरा पूरा 16, तो ये लिख दिया 16। इस 16 का भी 1/16 निकालेंगे, ठीक है, 1/16 निकालेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? एक बटा 16 निकालेंगे तो सर 1 ही होगा। कितना होगा? 1। और अब 1 का भी 1/16 निकालेंगे, ठीक है, 1 का भी 1/16 निकालेंगे तो भाग देना पड़ेगा, तो वो सर दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, तो दशमलव के अंदर देखिएगा कितना हो जाएगा बताओ? 1 10 में जाएगा नहीं, 100 में जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 10 में भाग, सबसे पहले यहाँ पर भाग जाएंगे नहीं तो यहाँ लिखेंगे 10, और उसके बाद में फिर से भाग नहीं गया तो ये लिख दिया हम लोगों ने। अब बताओ 16 के अंदर जब भाग देंगे, 16 के अंदर 100 में 16 इंटू 96, 6 बार, कितनी बार जाएगा? 6 बार, उसके बाद में 2 बार और फिर 5 बार, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग इसको सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़रूर है, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़रूर रहेगी, बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। आप लोग सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। भाग आप सही देना, 0.0625 सही लिखा ना मैंने? देखो मैं वापस बता देता हूँ, 4096 लिखा। 2 साल का मतलब क्या होता है? 4 हो गया, और 12.5 का मतलब 6.25, और 6.25 का मतलब 1/16 होता है। 6.25 का मतलब क्या होता है? 1/16 होता है। तो सबसे पहले 4096 का 1/16 निकाला, 4096 का 1/16 निकाला, तो 16 का भाग इसमें दिया तो सर 2 बार, पीछे बचे 8, फिर 5 बार, पीछे बचे 9, फिर 6 बार, इसका भी 1/16 निकाला तो 16, इस 16 का भी 1/16 निकाला तो 1, और 1 का भी 1/16 निकाला तो ये आया। अब मुझे बताओ इन सबको आप लोग जब जोड़ेंगे, ठीक है, इन सब को जब आप लोग जोड़ेंगे, 256 का 4 गुणा बताओ, 6 × 4 24, 6 × 4 24, और ये हो गया आपका 102, यही होगा 256 का। ठीक है, 250 और 6, ठीक है, सही है। 16 × 6 96, प्लस का 4 प्लस का 0.0625, सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 100, ये 1124 प्लस का पूरा ही साथ में जोड़ देता हूँ, 0.0625। थोड़ी सी कैलकुलेशन से, बाकी क्वेश्चंस इजी है। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? मैं वापस बता देता हूं, तीनों प्रश्न वापस डिस्कस कर लेते हैं। देखो तीनों प्रश्न, सबसे पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना जब भी अर्धवार्षिक होना, भाई जब भी चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो तो समझ जाना 6-6 महीने बाद कैलकुलेशंस हो रही है। 6-6 महीने बाद कैलकुलेशंस हो रही हैं तो समय इन तीनों में से एक देगा, इसके अलावा कभी नहीं देता है। या तो एक देगा, एक है तो 2 वाला फॉर्मूला लगेगा, डेढ़ है तो 3 वाला फॉर्मूला लगेगा, 2 है तो 4 वाला फॉर्मूला लगेगा। पहले वाला जो प्रश्न था उसमें 1 वर्ष था अर्धवार्षिक, 1 से 1 साल के अंदर 6-6 महीने के 2 भाग और 10% का मतलब 5%। ठीक है, तो 2 वाला फॉर्मूला 2 × 1 वाला, यहाँ से कैलकुलेशंस किया, अपना आंसर आ गया। दूसरे वाला क्वेश्चंस के अंदर 1.5 साल था, 16% थी, तो 1.5 का मतलब 3 हो गया, और कैलकुलेशंस की तो 3-3-1 वाला फॉर्मूला लगाया, अपना आंसर आ गया। ठीक है, इधर 12.5% था, अर्धवार्षिक थी, तो 12.5 का मतलब आधा किया तो 6.25, और 6.25 का मतलब 1/16 होता है, तो 4096 का मैंने ये कैलकुलेशंस किया तो अपना आंसर आ गया। बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या?
किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना। अब देखो अगली जो बात हम लोग कर रहे हैं, हेडिंग लिखना, जब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना, जब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना त्रैमासिक, जब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना त्रैमासिक या फिर तिमाही या फिर क्वार्टरली, हेडिंग लिखो, जब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना त्रैमासिक, तिमाही या फिर क्वार्टरली हो। त्रैमासिक मतलब हर 3 महीनों के बाद में, इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टरली, क्वार्टरली। अब क्वेश्चंस के अंदर जो समय होता है ना, उस समय को आप क्या करना, मल्टीपल बाय 4 करना, और जो दर है ना उसको डिवाइड बाय 4 करना। लिख दीजिए मेरे साथ में लिख दीजिए। क्वेश्चंस में यदि समय 6 महीने है तो 6 महीने का मतलब 3-3 महीने के स्लॉट बनाऊंगा तो 2 बनेंगे भाई। 3-3 महीने के, 6 महीनों में 3-3 महीने के 2 स्लॉट बनेंगे, तो उसको लिखेंगे 2 तिमाही, 2 क्वार्टर, 2 तिमाही या 2 क्वार्टर। ठीक है, और जो दर है वो दे दिया आपको 16% वार्षिक। इसमें जब 4 का भाग देंगे तो 4% त्रैमासिक। ठीक है, इसमें आप लोग लिख दीजिए फटाफट साथ साथ में, इसमें आप लोग लिख दीजिए। क्वेश्चंस में क्या होगा, यदि समय, या तो समय क्वेश्चंस में 6 महीने देगा, या क्वेश्चंस में आपको समय 9 महीने देगा, या क्वेश्चंस में समय 1 वर्ष देगा। इसके अलावा कभी नहीं देता। दूसरा 6 महीने देता है तो 3-3 महीने के 2 स्लॉट बनेंगे, तो इसको लिख दो 2 तिमाही। ठीक है, 2 तिमाही। यदि 9 महीने हैं तो इसका मतलब 3-3 महीने के 3 स्लॉट बनेंगे, 3 तिमाही लिख दो। और यदि 1 वर्ष है तो 4 स्लॉट बनेंगे, तो 4 तिमाही लिख दीजिए। 2 वाला फॉर्मूला, 3 वाला फॉर्मूला, 4 वाला फॉर्मूला लिखना है। एक बार लिखो फिर समझ में आएगा। लिखा आप सबने? ठीक है ना। तो देखो, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज की गणना त्रैमासिक हो या तिमाही हो, 3-3 महीने से, उस समय आप तो थोड़ा सा दिमाग में रखोगे 3-3 महीने के स्लॉट कितने बनेंगे। मान लो क्वेश्चन में समय 6 महीने है तो 3-3 महीने के स्लॉट कितने बनेंगे, 2 स्लॉट बनेंगे। 9 महीने में 3-3 महीने के 3 स्लॉट बनेंगे, और 1 वर्ष में 4 स्लॉट बनेंगे। 2 वाला फॉर्मूला, 2 + 1 3 वाला, 3 3 1 4 का 4 6 4 1। ठीक है, मुझे बताओ क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सबको समझ में आई? ठीक है, तो इस बात को अपने को ध्यान में रखना है, इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी इस पे अपन लोग क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास के अंदर। आप लोगों को ये तो फॉर्मूले सबको याद हो गया ना, 2 का, 3 का, 4 का, बस यही तो घूम रहा है, आगे भी यही घूमेगा। अगली क्लास के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और बाद में अपन मूलधन से भी प्रश्नों पे आएंगे, तब भी यही चीजें दिमाग में रखनी है। पूरा टॉपिक इसी पे चलेगा अपना। ठीक है, तो आप लोगों को कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। बाकी कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।